गुड मॉर्निंग। मैं दीपेश कुमार और डुमराव में एक सीरीज चल रहा है, होमवर्क सीरीज, डेली होमवर्क सीरीज। क्लियर है? तो सीरीज में करते करते हम लोग आ गए हैं अपने सीरीज नंबर 6 पर। ठीक? बच्चों को पहले से ही पीडीएफ दिया जा चुका है, पेपर मोड में दिया जा चुका है, हार्ड कॉपी है। अब आते हैं इसका हम लोग डिस्कशन प्रॉपर करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप डुमराव के क्षेत्र में डीसीसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहीं पे हम लोग मिलेंगे, राज हॉस्पिटल के पीछे डीसीसी कोचिंग है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बिना देरी किए अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये जो भी सीरीज चल रहा है, इसके माध्यम से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कवर कराया जाएगा। ठीक ना? मेरा क्वेश्चन आपको दिखेगा एक, लेकिन इसके पीछे डिस्कशन काफी सारे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि पुर्तगालियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि कोई भी व्यापारी अगर कहीं जाते हैं तो बिना उद्देश्य के नहीं जाते हैं, और बिना उद्देश्य का कोई काम भी नहीं होता है। काम तभी सफल होगा जब उसके पास कुछ उद्देश्य होंगे। जैसे आप किसी ना किसी उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे हैं कि शायद मैं जीके जान लूं, शायद मैं जीके पढ़ लूं, तो वैसे ही पुर्तगाली भारत आते हैं और बिना उद्देश्य के नहीं आ सकते। उनके पीछे कुछ उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था कि वो मसालों का व्यापार कर रहे थे। ठीक है? मसालों का व्यापार कर रहे थे। ठीक है? वो इसकी वजह से आ गए। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी वस्तु के बारे में किसी व्यापारी को पता चलता है, तो वो ये चाहता है कि मैं क्या करूं कि मैं उस जगह पर जाऊं, उस वस्तु को खरीदूं और उससे मैं कुछ बेच के कुछ फायदा कमाऊं। क्लियर है? तो पुर्तगाली भी यही किया। पुर्तगाली तो भारत आया और भारत के दरमियान आने के दरमियान कहा जाएगा कि मसाला बेचकर पुर्तगाली 60 गुना अधिक पैसे कमाए। 60 गुना अधिक पैसे कमाए। इतना क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा मेन जो ये डिस्कशन है, ये जो मसालों का व्यापार कर रहे हैं ना, व्यापार कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि पुर्तगाली पहली बार भारत आए। तो जब भी ये लगेगा ना, तो हो जाएगा क्या चीज? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। ठीक है? आता कब है? तो 17 मई 1498 को। ठीक? एक बात मैं बता दूं कि ये आया था किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे। लेकिन अभी तक ये जो सवाल है वो एसएससी का सवाल है। लेकिन जिस भी आप पीसीएस में बैठेंगे या फिर कहीं भी एक अच्छी लेवल के एग्जाम में बैठेंगे, तो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि कालीकट के भी प्रॉपर किस बंदरगाह पर आया था। ठीक है? कालीकट के भी किस बंदरगाह पर आया था? तो मैं बता दूं, कपक डाबू नामक बंदरगाह पर। क्लियर है? कपक डाबू नामक बंदरगाह पर। इतना क्लियर है? चलिए, अभी और आते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। ठीक है? देखिएगा, चौला का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ चौला का युद्ध? तो वो हुआ आपको अल्मोड़ा हारा एवं महमूद बेगड़ा प्लस मिस्र की सेना जीती। क्लियर है? आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने बोला अल्मोड़ा हारा। ये अल्मोड़ा वो है जो पुर्तगाल में कहीं ना कहीं काफी अच्छा ओहदे पर ये गवर्नर थे। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट। तो चौला का युद्ध हुआ कब है? 1508 में। रिपीट इसको जवाब देता है 1509 में। 1509 में होता क्या है कि 1509 में इसमें अल्मोड़ा
अल्मोड़ा जीता एवं महमूद बेगड़ा बेगड़ा प्लस प्लस मिस्र की सेना, और वो भी कौन सी सेना बाबू? संयुक्त सेना। मिस्र की सेना हारी, मिस्र की सेना हारी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी में एक और भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध आप लगा लीजिएगा 1612 में। 1612 में इसमें क्या हुआ था कि थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। और ये एग्जाम में काफी ज्यादा बेहतरीन सवाल बनता है, काफी ज्यादा बेहतरीन सवाल बनता है कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था क्या चीज? थॉमस बेस्ट। ऐसे भी आप ऐसे करोगे, जब कोई जीत रहा है ना तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि वाह गुड, ठीक है। तो थॉमस बेस्ट जो है उसने हराया, किसको हराया? पुर्तगालियों को हराया। युद्ध कौन सा था? स्वाली का युद्ध था, और युद्ध होता कब है? 1612 ईस्वी में। क्लियर ना? थॉमस बेस्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। पुर्तगालियों को मिलने वाला छूट। देखिए पुर्तगाली जो आया है ना भारत में, वो तो अपना बिजनेस करना है, लेकिन जब तक भाई बिजनेस में किसी को छूट नहीं दीजिएगा तब तक वो बिजनेस अपना फैलाएगा बिल्कुल भी नहीं। वैसे में होता क्या है कि जस्ट लाइक अ जियो कंपनी, जियो कंपनी सबसे पहले करती क्या है कि आपको छूट देती है, अपना बिजनेस बढ़ाती है, बढ़ाने के बाद फिर ये चार्ज करती है। तो बिल्कुल भारत की नीति ही कुछ ऐसी थी कि पहले हम लोग छूट देते हैं, देने के बाद फिर उससे टैक्स लेते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं, उदारीकरण की नीति 1991। क्लियर है? चलिए आते हैं। तो देखिए पुर्तगालियों को मिलने वाला छूट दो जगह मिलता है बाबू। एक मिलता है हुगली नदी में, हुगली नदी में, और एक मिलता है चटगांव, एक मिलता है चटगांव में। क्लियर है? तो हुगली नदी में जो छूट मिलता है ना, अकबर देता है, अकबर द्वारा दिया गया। क्लियर है? अकबर द्वारा दिया गया, ठीक। लेकिन अगर मैं चटगांव की बात कर दूं, चटगांव का, तो ये है मुहम्मद शाह द्वारा दिया गया, मुहम्मद शाह द्वारा दिया गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा कि पुर्तगालियों को मिलने वाला छूट, पुर्तगालियों को छूट तो मिला जी, बिल्कुल सही, लेकिन कहां कहां मिला? एक मिला हुगली, हुगली जो कि बंगाल की खाड़ी के पास, एक मिला चटगांव, चटगांव जो है वो कहां पर है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। इतना क्लियर है? तो यहां भी छूट मिलता है, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया। क्लियर है? चलिए इतना इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 में कालीकट में किसने लगाई थी? आप समय याद रखिएगा, 1500 में। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली तो भाई 1498 में आ ही चुका है, अब उसको 2 साल लग गए यहाँ का मार्केट समझते समझते, और 1500 में इसने क्या किया, 1500 में इसने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री इसने बैठा ली। ठीक, तो कह रहा है कि किसने लगाई? ऑप्शन लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन लगाएंगे पेट्रा, अल्वारिस, कैब्राल, कैब्राल। एक्चुअली होता क्या है कि पेट्रा, अल्वारिस, कैब्राल 13 बड़ी जहाजों के साथ, जहाजों के साथ भारत आया। बिल्कुल भारत आया। जब भारत आया और कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता है तो क्या ऐसे ही चला जाएगा? फ्री में चला जाएगा? कुछ तो गिफ्ट चाहिए ना। तो वैसे में यही पुर्तगाली है जो भारत में सबसे पहले लेकर आते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं। क्या क्या लेकर आते हैं? तो यहाँ देखिएगा क्या लेकर आते हैं? आलू, कि भाई भारतीय है चलो आलू खिला दे। कभी आलू देखा नहीं होगा, तो आलू कहाँ जाता है? पुर्तगाल से आता है। इसी में आता है क्या चीज?
प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, काजू, काजू, तंबाकू। इतना क्लियर है? सब तो ठीक है, आलू भी ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी ठीक है, काजू भी ठीक है भाई, लेकिन ये जो तंबाकू लेकर आया ना, ये तो तहलका मचा दिया पूरे भारत में। यहाँ के जितने सारे शासक थे इसके दीवाने हो गए। अब वो हर बात पर ढूंढ के लाते थे कि जल्दी पुर्तगाली को लेकर आओ और उससे ये डिमांड करो, क्या चीज? तंबाकू। तो सवाल पूछता है कि तंबाकू सबसे पहली बार लाया गया किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद आलू किसके द्वारा? पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा? पुर्तगाली। काजू पुर्तगाली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर की तरफ क्या रहा है? 3rd नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव किस वर्ष आजाद कराया गया? ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश यानी कि वैसे उपनिवेश, एक्चुअली उपनिवेश कहते किसको है कि किसी व्यक्ति का उस पर शासन रहा। ठीक है, जैसे कि भारत उपनिवेश रहा है किसका? इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड का शासन कहीं ना कहीं भारत पर रहा। तो वैसे में उपनिवेश का मतलब है कि उस पर उसका शासन होना। तो किस पर था? गोवा पर था, दमन और कहा? दीव पर था। तो किस वर्ष ये आजाद कराया गया? तो इसका आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा, इसका उत्तर लगा लीजिएगा 1961, 1961 ऑप्शन लगा लीजिएगा डी। अब देखिए, अगर कहेगा पुर्तगाली उपनिवेश, पुर्तगाली उपनिवेश तो कौन कौन सा था? गोवा था, क्लियर है? गोवा था, उसके बाद क्या था? दमन था, उसके बाद क्या था? दीव था। लेकिन फिर पूछेगा एक सवाल कि फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन कौन आते हैं? फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन कौन था? ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन कौन थे? तो वैसे में था बाबू क्या क्या? चंद्रनगर, यनम, करिकाल एंड नेक्स्ट पांडिचेरी, पांडिचेरी। इतना क्लियर है? यहां से 2 सवाल आता है। एक कहता है कि पुर्तगाली का उपनिवेश, तो मैंने ये बताया गोवा, दमन, दीव, ठीक। और एक आया फ्रांसीसी का उपनिवेश, तो हो गया क्या चीज? चंद्रनगर, यनम, करिकाल और पांडिचेरी। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, वीडियो देखते टाइम ये बताएंगे कि पांडिचेरी को, पांडिचेरी को, पांडिचेरी को पुदुचेरी, पांडिचेरी को, पांडिचेरी को पुदुचेरी कब बनाया गया? क्लियर है? ये सवाल रहा, ये सवाल है आपके लिए। क्लियर? चलिए इतना रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, अभी हम लोग कुछ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट तो है कि आपका तो क्वेश्चन पहले से ही है, लेकिन इसमें ये फिगर, क्लियर है? ये फिगर तो ऐसे ही अब इस पीडीएफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का काम चल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप ही के बीच के व्यक्ति, ठीक है, विद्यासागर। ये सब इन्हीं का किया हुआ है, क्लियर ना? सब इन्हीं का किया हुआ है। आगे भी हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से देने वाले हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल फिगर के साथ ही कंसेप्ट समझ में आ जाए। इस पर भी काम चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है हिमालय, नाम सुने हैं? हिमालय नाम तो सुना होगा, ठीक। कह रहा है कि हिमालय की संरचना, हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों में, समानांतर वलय श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, प्राचीनतम है। तो वैसे में आप लोग उत्तर लगाइएगा क्या चीज? ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय। इतना क्लियर है? यहां से जो हमारा सब्जेक्ट है, जो उठाने लायक टॉपिक है, वो हमारा क्या है बाबू? हिमालय। अगर मैं हिमालय के बारे में चर्चा करूं तो कहिएगा कि हाँ जी मैंने कुछ क्या किया है, मैंने कुछ सीखा है। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी? हिमालय की, ठीक है, हिमालय की चर्चा, हिमालय की चर्चा। इतना क्लियर है? चलिए आते हैं। एक्चुअली हिमालय जो है वो पूरे भारत के कहाँ बसा हुआ है? उत्तर में। उत्तर में हिमालय खड़ा है, जो कि
भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने सारे रसिया से ठंडी हवाएं बहती है ना, वो हिमालय से टकराकर उधर ही मुड़ जाती है। ठीक है, ये इसके ठीक पीछे इधर से ही मुड़ जाती है इधर। ठीक, आते हैं क्या है हिमालय की चर्चा। हिमालय की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। 4 श्रेणियों में, इतना क्लियर है। हिमालय का विभाजन किया गया है कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। कौन कौन सा है तो देख लीजिए। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद है ग्रेट हिमालय, ग्रेट। उसके बाद है लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। क्लियर, लघु या मध्य हिमालय, इतना हो गया। इसके बाद आते हैं लघु या मध्य हिमालय। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक और बचा है हमारा बाह्य, बाह्य या शिवालिक, बाह्य या शिवालिक हिमालय, हिमालय। इतना क्लियर है। हमने हिमालय की चर्चा की। हिमालय में हमने कितने श्रेणी देखे? टोटल 4 देखे। चारों में सबसे पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा है? ग्रेट हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, या फिर बाह्य या फिर शिवालिक हिमालय। क्लियर। अब आते हैं ग्रेट हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ये जो तीनों है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है कि ये जो तीनों है, ये जो तीनों है, तीनों जो है वो क्या है? समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के हैं। सिंपल सा सवाल पूछेगा, समानांतर श्रेणी में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो ये तीनों क्या है? समानांतर श्रेणी है। जबकि चौथा ट्रांस हिमालय जो है समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, देख लीजिए हिमालय की, हिमालय की औसतन अगर मैं बात करूं लंबाई की, यानी कि कितना फैला है, तो 2400 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई, हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई टोटल लगा लीजिएगा 460 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आते हैं हिमालय की, हिमालय की पूर्व में चौड़ाई। ठीक है, आप लगाइएगा 150 किलोमीटर। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिमालय, हिमालय, हिमालय भारत की ओर। और एक सवाल पूछेगा हिमालय, हिमालय तिब्बत की ओर, इसकी आकृति कैसी है? ठीक है, तो हिमालय भारत की ओर जो है ना, तो वो हो जाएगा बाबू उत्तल, उत्तल। ठीक है, लेकिन हिमालय तिब्बत की ओर कैसा है? अवतल। एक्चुअली अब इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा, इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे ऐसे, इस बात को आप समझेंगे कि ये भारत का नक्शा हुआ। ठीक है, तो भारत के नक्शा में मैं बता दूं कि जो हम लोग का हिमालय पर्वत है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ही ऐसा है। ठीक, तो मैंने बोला थोड़ा सा ये सब पूरी का देन है, इधर से उधर हुआ है। ठीक है, मानसून भी इधर से उधर हो रहा है। आप भी बच के रहे, हम तो खैर बच ही रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय भारत की ओर है। आप मुझे ये बताएं, भारत की स्थिति कहाँ है?
इधर है ना भारत की स्थिति, ये भारत, ये भारत, और इसकी इधर क्या है, ये तिब्बत। क्लियर है? तो सवाल पूछ रहा है कि तिब्बत की तरफ जो है हमारा हिमालय है वो बिल्कुल ऐसा है, तो ये कहलाएगा बाबू अवतल, जबकि नीचे वाला क्या कहलाएगा, उत्तल। मैंने यही बताया है, ये नीचे वाला क्या है, उत्तल, और ये ऊपर वाला क्या है, अवतल। तो हिमालय तिब्बत की ओर है, कैसा है, अवतल है। हिमालय भारत की ओर है, यानी कि ये वाली पूछा है, तो ये क्या है, उत्तल है। काफी ज्यादा भीबिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, यहां से बस एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि हिमालय, हिमालय की ऊंचाई डायरेक्ट लिखवा देते हैं, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर, और कहीं कहीं लिखा रहता है या 8,848 मीटर। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूं तो मैंने आपको लिखवाया है कि पूरे हिमालय, एक बार फिर से समझा ही देते हैं। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, मैंने ऐसे बताया ये क्या है, हिमालय। हिमालय की औसत लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 460 किलोमीटर। एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप पीसीएस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो सवाल इतना इजी तो बिल्कुल नहीं आने वाला। सवाल ये आने वाला है कि क्या हिमालय की पश्चिमी चौड़ाई पूर्वी चौड़ाई से अधिक है, पश्चिमी चौड़ाई पूर्वी चौड़ाई से अधिक है, तो आप कहिएगा जी बिल्कुल, यहाँ की चौड़ाई जो है वो कितना है, 460, लेकिन पूर्वी चौड़ाई कितनी है, 150। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिमालय भारत की ओर है, कैसा, उत्तल। हिमालय भारत की ओर है, कैसा, उत्तल, लेकिन तिब्बत कैसा है, अवतल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसका आप उत्तर लगा लेंगे, इसका उत्तर लगाएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर मैं बात करूं श्रेणियों की, तो ये हिमालय पर्वत में ही बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, लेकिन मेनली ये पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है कि पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो कहां कहां स्थित है बाबू, देख लीजिए, धौलाधर, धौलाधर एवं एवं जास्कर, जास्कर श्रेणी के बीच। इतना क्लियर है? धौलाधर एवं जास्कर श्रेणी के बीच कौन सा, पीर पंजाल, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि महाभारत, महाभारत श्रेणी स्थित है, स्थित है, अगर ये सवाल आ जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज, नेपाल। नेपाल में महाभारत श्रेणी स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन के रूप में आप मुझे बताएं वो क्या है। एक बार फिर से मैं बताऊं, एक बार मैं फिर से बताऊं, ठीक है।